अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासिम अकरम। आज हम करने जा रहे हैं जो एक असाइनमेंट नंबर 5 है, जो मरिया देरसा की बुक है जिसके साथ हम तैयारी कर रहे हैं, उसका इम्तिहान नंबर 5। इम्तिहान नंबर 5 में जो पढ़ने वाला टेस्ट है उसका तारिया नंबर 1। तो बिना किसी किसी ताखीर चलते हैं, अपना जो तारिया वो देखते हैं और किस तरह से उसको हम हल करेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि हर वीडियो के शुरू में मुझे रिपीट करनी चाहिए, बहुत दफ़ा भूल जाता हूँ। दिल्ली का एग्ज़ाम 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पढ़ने वाले 4 तारियास हैं, जिस तरह का ये एक है इसी तरह के 3 और हैं। पढ़ने वाले 4, सुनने वाले भी 4 हैं, लिखने वाले 2 हैं और बोलने वाले 3 हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं ये पढ़ने वाला तारा नंबर 1। इसके बाद 3 और तारियास हैं, जो कि मिसाल के तौर पे अगर आप इम्तिहान देने जाते हैं और ये जो बुक वाला एग्जाम नंबर 5 है इसी तरह का आपके सामने आ जाता है, तो उसमें आपके पास ये तारा नंबर 1 होगा। इसके अलावा पढ़ने वाले 3 और होंगे, उसके बाद सुनने वाले 4, लिखने वाले 2 और बोलने वाले 3 होंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो पढ़ने वाला पहला तारा होता है ये किस तरह से होता है। हमेशा इसी तरह का होगा, जिस तरह का ये तारा आपको नजर आ रहा है। एक इबारत, तकरीबन इसी जो है ना वो इतने ही अल्फाज होंगे उस इबारत में, और इसी तरह के 5 जो है ना उसमें सवाल पूछे जाएंगे। टोटल पढ़ने वाले में 25 पॉइंट्स होते हैं और 25 ही सवाल होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर पहले में 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो बाकी 3 में टोटल 20 क्वेश्चन जो है ना वो होंगे, और हर एक क्वेश्चन का एक जो है ना वो पॉइंट होता है। अगर आप ये इबारत पढ़ते हैं और पांचों के पांचों ठीक करते हैं, तो आपको इस हिस्से के 5 ही पॉइंट हैं जो आपको मिल जाएंगे। इबारत इसी तरह की होती है, इतनी एक्सटेंसिव की होती है। तो इसमें क्या करना होता है, हमने पढ़ना होता है और इसी के बारे में जो है ना वो क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए, मैं हमेशा अपने ये जो वीडियोस है इसमें यही करता हूँ, एक दफा हम इसको पढ़ते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद हम जो है ना वो क्वेश्चंस के सवाल जो जवाब हैं वो लगाते हैं। तो ये a continuación अभी या इसके बाद va a leer un correo electrónico que Antonio ha enviado a Luis। आप एक ईमेल पढ़ेंगे जो कि अंतोनियो ने लुइस को लिखी है। Después, उसके बाद conteste a las preguntas de 1 a 5। आपने जो है ना ये जो 1 से 5 तक जो सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, उनका जवाब देना है। मार्काndo la opción correcta, आपने इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लगाना है, ए, बी या सी। तो ये हम देख सकते हैं, पारा जुआन लुइस, मतलब जुआन लुइस की तरफ जो है ना वो लिखा गया है, और उसका जो असूंतो है या टाइटल है इस ईमेल का वो है उल्टीमास नोटिसियास, मतलब मेरी आखिरी आखिरी जो है ना वो खबरें। तो देखते हैं हम, शुरू होता है ओला जुआन लुइस। ओला जुआन लुइस से ये ईमेल का आगाज हुआ। उसके बाद लिखता है कोमो एस्तास, कैसे हो, ये सवालिया निशान। या इसको आप देख के अपना लिखने वाला भी आप जो है ना वो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि लिखने वाले में भी हमने अपने दोस्त को ईमेल लिखनी होती है। तो आप ये स्ट्रक्चर जो है ना अपने जहन में बिठा सकते हैं। ओला punto Juan Luis dos puntos ¿cómo estás? Desde que dejé la oficina, जब से मैंने ऑफिस छोड़ा है। Pensaba escribirte para hablarte sobre mi nuevo trabajo। मैं सोच रहा था कि तुम्हें लिखूं अपने नए काम के बारे में कुछ बताने के लिए। Pero quería tener algo bueno para contar। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि जब कोई अच्छा होगा, अच्छी चीज बताने को होगी, तब भी जो है ना वो तुम्हें लिखूंगा। और बाद में उसने मतलब ये छोड़ दिया। Ya sabes que cuando me ofrecieron la posibilidad de venir a trabajar a esta multinacional, तुम्हें पता है जब मुझे ये इस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का जो ऑफर हुई थी, पेंसे que era una gran oportunidad, मुझे ऐसे ही लगा था जैसे ये बहुत बहुत ही जबरदस्त ऑफर है मेरे लिए, या एक मौका है मेरे लिए। Es una gran empresa, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। El puesto es muy bueno, जिस जगह पे मैं हूँ, जो मेरी जॉब है, ये बहुत ही अच्छी है। gano más dinero y también tengo más responsabilidad, पहले से ज्यादा कमाता हूँ, ज्यादा पैसे कमाता हूँ, और मेरी जिम्मेदारी भी इस कंपनी में ज्यादा है। sin embargo, इसके बावजूद hay algunas cosas que no son como me dijeron, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ऐसी नहीं है जो उन्होंने मुझे कही थी या मेरे से वादा किया था। Por ejemplo, mi horario, मिसाल के तौर पे मेरा टाइम टेबल es terrible, ये बहुत ही बुरा है। Al principio trabajaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde, शुरू में मैं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करता था। Pero la verdad es que muchas veces salimos a las 8 de la tarde, लेकिन सच ये है कि बहुत दफा हम जो है ना वो शाम के 8 बजे काम से निकले। Y lo peor es, और सबसे बुरी बात जो है ना वो ये है कि muchas fines de semana tenemos que venir a trabajar, बहुत ज्यादा ऐसे वीकेंड होते हैं जब हमें काम पे आना पड़ता है। Por otro lado, दूसरी तरफ, el jefe que tengo ahora casi nunca está, जो हमारा अभी बॉस है वो तकरीबन कभी कभार जो हमें मिलता है, तकरीबन हमेशा जो है ना वो
ऑफिस से बाहर ही होता है। Y es muy difícil reunirse con él para tratar asuntos importantes। और ये बहुत ही मुश्किल है उसके साथ मीटिंग करना और उसके साथ मतलब जो बातचीत करनी हो जरूरी वो करना। La puerta de su despacho siempre está cerrada। उसका जो ऑफिस है उसका दरवाजा हमेशा जो है ना वो बंद रहता है। Y hay que hablar con su secretaria para pedir cita। और उससे बात करने के लिए उसकी जो सेक्रेटरी है उससे बात करनी पड़ती है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। No es como el señor Prieto। ये señor Prieto की तरह नहीं है que siempre estaba disponible y dispuesto a dialogar। जो कि हर वक्त जो है ना वो हमारे लिए अवेलेबल होता था और बातचीत करने को तैयार होता था। Los compañeros también son un poco individualistas। जो मेरे काम के जो कोलीग हैं वो भी हर एक अपना अपना जो है ना इंडिविजुअलिस्ट है, मतलब अपने काम से काम रखता है। No hay un verdadero trabajo en equipo। मतलब उसमें कोई जो है ना टीम वर्क इस कंपनी में नजर नहीं आ रहा। Y cada uno se ocupa de sus asuntos। हर एक अपना अपना जो है ना वो ही काम कर रहा है। Me acuerdo mucho de vosotros। मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। Aquí me siento un poco solo। यहाँ पे मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। Y no sé si voy a acostumbrarme। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ की आदत पड़ जाए या मैं यहाँ पे जो है ना वो रह सकूं। Bueno, Juan Luis, voy a seguir con mis informes y facturas। ठीक है Juan Luis, अभी मैं अपने मतलब काम अपना जारी रखूंगा जो कि informes बनाना है और जो facturas बनाना है। De da recuerdos a todos de mi parte। सबको मेरी तरफ से मेरी याद दिलाना या मेरा बताना। Y para ti un abrazo। और तुम्हारे लिए एक जप्फी। अंतोनियो जो लिख रहा है वो उसने अपना नाम लिखा है। ये हमने इबारत पढ़ ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो क्वेश्चन है इनका जवाब देना है। तो चलते हैं, सबसे पहला जो सवाल है वो कह रहा है Antonio le escribe a Juan Luis para decirle que। Antonio Juan Luis को लिख रहा है क्या बताने के लिए। ऑप्शन ए, le gusta más su trabajo actual। trabajo actual का मतलब होता है अभी वाला, actual। उसको अपना इस वक्त वाला काम जो है वो ज्यादा पसंद है। ऑप्शन बी, prefería su trabajo anterior। वो अपना पिछला जो काम था उसको प्रेफर करता था, वो उसको ज्यादा पसंद था। No le gustaba el trabajo anterior। जो उसका पुराना काम था वो उसे पसंद नहीं था। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, prefería su trabajo anterior। उसको अपना जो पुराना काम था वो ज्यादा पसंद था इसकी निस्बत। ऑप्शन बी। अगला सवाल है En el correo, इस ईमेल में Antonio escribe que। इस ईमेल में अंतोनियो लिखता है कि su actual empresa no es importante। जो उसका अभी वाला जो कंपनी है जिसमें वो काम करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। En este trabajo salario es más bajo। इस काम में जो सैलरी है वो कम है। Hay cosas negativas en su trabajo। उसका जो काम है उसमें जो कुछ नेगेटिव्स जो है ना वो चीजें हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, hay cosas negativas en su trabajo, en su nuevo trabajo। उसके नए काम में कुछ नेगेटिव चीजें हैं, क्योंकि ये उसने मतलब टाइम टेबल का भी बताया, खैफे का भी बताया कि वो भी मतलब उसको पसंद नहीं है। और यही है इसका सही जवाब, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, उसमें कह रहा है Antonio informa a Juan Luis de que। Antonio Juan Luis को इन्फॉर्म करता है कि ऑप्शन ए, normalmente trabaja más de lo que le dijeron। आमतौर पे वो काम जो उसके साथ डील हुई थी उससे ज्यादा काम करता है। ऑप्शन बी, siempre sale a las 8। हमेशा काम से शाम के 8 बजे निकलता है। और ऑप्शन सी है su trabajo es los fines de semana। उसका काम है वीकेंड पे सिर्फ और सिर्फ। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, normalmente trabaja más de lo que le dijeron। आमतौर पे वो जो इसके साथ डील हुई थी उससे ज्यादा काम करता है, क्योंकि कह रहा है आम उसका जो टाइम टेबल है जो या शुरू में जो काम था वो 9 से 5 बजे तक था। लेकिन pero la verdad es que muchas veces salimos a las 8। बहुत दफा या बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो 8 बजे निकले, मतलब काम का जो नॉर्मल टाइम है उससे ज्यादा काम करना। इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन ए। अगला सवाल है el jefe actual de Antonio। actual एक मरतबा फिर आप इसको बाकायदा लिख लें। actual का मतलब होता है इस वक्त वाला। तो इस वक्त वाला जो jefe है उसका एंटोनियो का, ऑप्शन ए, से llama señor Prieto। उसका नाम है señor Prieto। ऑप्शन बी, está poco en la oficina। वो अपने ऑफिस में बहुत कम होता है। और ऑप्शन सी, es un amigo। वो एक दोस्त है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, está
está poco en la oficina, वो ऑफिस में बहुत कम होता है। सेनिor प्रियतो, इसका पुराना जो काम था, उसका जो बॉस था, उसको कह रहा है कि no es como señor Prieto, que siempre estaba था, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये पुराना है। estaba disponible y dispuesto a dialogar। अगला सवाल है, según el texto, इस इबारत की वजह से या इस इबारत का मतलब है Juan Luis है। मतलब इस इबारत की मतलब इस इबारत को पढ़ के आपको क्या लगता है कि ख्वान लुइस कौन है? ऑप्शन ए, जेफे de Antonio, अंतोनियो का मालिक है, अंतोनियो का बॉस है। ऑप्शन बी, एक्स compañero de Antonio, अंतोनियो का एक्स compañero है, मतलब पिछला compañero जिसके साथ पहले कभी काम किया था। ऑप्शन सी, hermano de Antonio, अंतोनियो का भाई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्स compañero de Antonio, क्योंकि वो कह रहा है उसका मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है, तुम लोगों की सबको मेरी तरफ से मतलब मेरी याद दिलाना, और हमारा जो बॉस था वो अच्छा था, इस तरह। तो इससे हमें पता चलता है कि वो इसका एक्स compañero de trabajo था। तो ये दोस्तों था हमारा आज का तारिया नंबर 1, इम्तिहान नंबर 5 का। हमेशा पढ़ने वाले टेस्ट का तारिया नंबर 1, चाहे इस बुक में से हो चाहे बुक से बाहर का हो, एग्जाम वाले दिन भी इसी तरह का होगा। इतनी ही एक्सटेंशन की एक इबारत होगी और उसके बारे में 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये मतलब आपको अगर पहले से पता हो कि क्वेश्चन इस तरह से हैं या बात इस तरह से है, तो मुझे लगता है कि एग्जाम वाले दिन आपको कोई सरप्राइज जो है ना वो नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।